हमारा इलाका है, भागीरथी जी सारे लोग गवाह हो। इस इलाके में जब भी हमें आप बुलाए हो, चाहे किसी रामलीला में, रासलीला में, खेल में या विकास के सवाल पर जब भी हमें आप बुलाए हो, मैं अपने सार्वजनिक जिंदगी में 15, 20, 25 साल से लगातार आपके बीच में आया हूं और हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ा हूं। चूंकि मैं एक साधारण गरीब परिवार से राजनीति में पैदा हुआ, कभी नहीं सोचा था कि एमपी बनेंगे। भैंस चराते थे, कुश्ती लड़ते थे। खलीलाबाद की महान जनता, नौजवानों ने, किसानों ने और बथक प्रयास करके जितने नेता यहां पर बैठे, हम सब लोग, ये सारे लोग 25-30 साल की सार्वजनिक जिंदगी में लाठी खा के, डंडा खा के, भूखे नंगे चल के हमें भारत की पंचायत में पहुंचाया। और हमें जब जब अवसर मिला तो हमने दौलत नहीं कमाया, फैक्ट्री नहीं लगाया, उद्योग नहीं लगाया, भट्ठा नहीं खोला। जब जब हमें अवसर मिला तो चाहे जिले का विकास हो, चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे अधिकारियों से लड़ना हो, सीना तान के हम लोग लड़े। और सच्चाई के साथ कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने मुलायम सिंह के आशीर्वाद से अगर भारत की पंचायत में आपके समर्थन से पहुंचा तो कभी इस धोती कुर्ता में कालिख नहीं लगने दिया। याद करना इस इलाके के लोगों, अगर आप पूर्वांचल की धरती पर कहीं जाते हो, अगल बगल के जाते हो और आप लोग कहते हो कि हम लोगों ने भालचंद को नेता पैदा किया, भालचंद को एक कार्यकर्ता था, उसको एमपी बनाया, नेता बनाया, सार्वजनिक जिंदगी में काम करने के लिए अवसर दिया, तो आपको कहीं ये नहीं सुनाई देता होगा कि भालचंद लुटेरा है, बेईमान है, कभी गरीबों की नहीं मदद करता। आपको पूर्वांचल में कहीं जाते होंगे तो कहते होंगे लोग कि भालचंद बहादुर है, शेर है, कड़ है, दानी है, अधिकारियों को ठीक करता है, कार्यकर्ताओं की मदद करता है। तो हमने आपके जो आउट बटन की वोट दबाया है, आपने जो हमें राजनीति में पैदा किया है, हमने आपको कभी निराश नहीं किया। ये सही है, ये हमारा इलाका है, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। जिसे भालचंद यादव को आपने पैदा किया, ये 40 साल की सार्वजनिक जिंदगी में इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में और इस जिले में बस्ती मंडल में हमने काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे जिले पर बाहरी लोग राज कर रहे हैं। शरद तिवारी का क्या है यहाँ, कुशल तिवारी जी का क्या है यहाँ पर? हम तो कई बार बहस चलाते हैं कि कभी भी खलीलाबाद स्टेशन पर, जो कबीर नगर का स्टेशन है, कभी शरद तिवारी जी, कुशल तिवारी जी न स्टेशन पर बैठते हैं न कभी खलीलाबाद उतरते हैं। तो क्या पता उनको गोरखपुर उतरते हैं, गोरखपुर चढ़ते हैं, तो उनको खलीलाबाद का क्या पता है? इसी नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस धरती पर ये बाहरी लोग राज कर रहे हैं। बताओ, इस इलाके में किसी भी गरीब की बेटी में 10 रुपया मदद किए हैं? कभी रामलीला, रासलीला, खेल कूद में किसी कार्यकर्ताओं की मदद किए हैं? कभी आए हैं हम पर? और भालचंद यादव इसी खलीलाबाद की धरती पर जहां भी वो मुझे वो बुलाते हैं, जाकर हमने काम करने का काम किया। इस नाते कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मैं आपको न्योता देने आया हूं, दावत देने आया हूं। हो सकता है बहुत बड़ी जंग होने जाए बहुत जल्दी, क्योंकि अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ के तमाम प्रधानों की जांच करा रहे हैं। आरटीओ जाके गाड़ी चेक कर लेता है, दरोगा गाड़ी बंद कर देता है। और जब भालचंद यादव एमपी था, कोई आरटीओ गाड़ी नहीं चेक करता था, बिजली नहीं चेक की जाती थी, कोई दरोगा जबरदस्ती किसी पर मुकदमा नहीं दर्ज करता था। इसी नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जिले का नाम रोशन किया है।
आज बाहर जाते हैं लोग कहते हैं भाजपा के पास कुछ है नहीं, इसके पास तो पैसा नहीं, दौलत नहीं, खेत नहीं, बारी नहीं। लेकिन मुझे खुशी होती है जब बाहर लोग कहते हैं कि कौन सा भालचंद्र यादव, कौन सा कबीर नगर जो भालचंद्र के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए। अगर भालचंद्र के नाम से जिला जाना जाता है तो बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत के आगे मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहिए, आप सबकी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। जब जब हमें अवसर मिला हमने अपने बीच के कार्यकर्ताओं को राजनीति में पैदा किया, चाहे शंखलाल मांझी रहे हो, चाहे दशरथ चौहान हो, चाहे जयराम पांडे हो, इंद्र यादव जी, राम आशीष जी हो, भारती जी हो, इंद्र जी हो, चाहे दशरथ चौहान हो, चाहे राजेश पहलवान हो, हमने हमेशा राजनीति में नौजवानों को पैदा किया। और जब कभी मैं अपने बेटे को लड़ाने की कोशिश करता हूं तो हमारे बीच से ही लोग दगा कर जाते हैं। अभी मैं लोहरसन में भाषण दे रहा था, हमारे रामनारायण जी राजे और पांडे जी ने कहा बहुत जुल्म हो रहा है। हमने कहा हमारे बीच के लोगों ने ही इसी इलाके में यहाँ का विधायक होता था खेसराहा का ताबीज, जिसके लिए मैंने दरोगा से लेके तमाम लोगों को ठीक किया। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हुआ। अभी जब वोट का सवाल आया तो मुझसे भी पैसा ले लिया और भाजपा वालों से पैसा लेके भाजपा को वोट दे दिया। ऐसे तमाम लोगों ने। इसी नाते मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती है। अब देश के पैमाने पर जो वोट पड़ने जा रहा है, जो चुनाव होने जा रहा है, नौजवानों मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको कहीं हल्का मत लेना। ये देश का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव होने जा रहा है। देखिए नौजवान मिठाई लाल यहाँ पर, शायद इनकी रिश्तेदारी भी यहाँ पर है। ये सारे नौजवान खड़े हैं, ये सारे नौजवान राम आशीष जी हैं, ये हैं, सारे लोग बैठे हैं। सब लोगों से कहेंगे आप देखो सुबह से मैं किसी के गाड़ी में तेल नहीं भराया, कल 100-125 गाड़ी मैं चला भक्ता से, एक गाड़ी से 2 गाड़ी पर गाड़ी भी नहीं, सैकड़ों गाड़ियों से आप लोग निकल पड़े। इससे हमारे हौसले बुलंद। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अपने सार्वजनिक जिंदगी में जब तक जिंदा रहूंगा इन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए, गरीबों के लिए जीना और मरना मेरी राजनीति है, मेरा मकसद और मेरे दिलों में दर्द है। मेरा एक सपना है कि हमारा कार्यकर्ता आगे जाए, उसके ऊपर जुल्म न हो, गरीबों के ऊपर जुल्म न हो। इसी नाते आने वाले समय में जो चुनाव देश के पैमाने पर होने जा रहा है इसको कहीं हल्का मत लेना, क्योंकि झूठा मुख्यमंत्री और गोरखपुर का गुंडा मुख्यमंत्री, इन दोनों की दवा करना जरूरी है, ये आपसे अपील करना चाहता हूं। इसी नाते आपके बीच में आया हूं। हो सकता है बहुत जल्दी किसी मेहदावल की धरती पर कोई युद्ध होने जाए, वोट की नहीं संघर्ष की, अधिकारियों को ठीक करने की, भाजपा के गुंडों को ठीक करने की। बैठूंगा उसी मेहदावल की धरती पर और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक डीआईजी से लेकर कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी के माफी नहीं मांगेंगे जनता में कि समाजवादी कार्यकर्ताओं पर जुल्म नहीं होगा, उस धरती से उठूंगा नहीं। तहस नहस हो जाएगा कभी बगैर। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस नाते इस इलाके के रहने वाले लोगों, आपके बीच में पूरी समाजवादी पार्टी आई है, कोहराम मचा दिया जाएगा। हम लोगों ने बहुत कुछ हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गया, कार्यकर्ताओं पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म। इन्हीं सब बातों के साथ आह्वान करता हूं आप सबका, आओ निकलो समाजवादी झंडा लेकर इन बेईमानों की दवा करना है। जय हिंद।